अभिषेक मित्तल पूछते हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम एंड indifferent self, and yet no two personalities exist of the same kind. Hence, the transition of life from one state to other, human to human or human to animal or else, is purely by way of being, of the being, and as no other external factor is responsible other than reincarnation, the self gets new life as per the law of nature. So, I ask, if someone gets enlightened, is it because of his past karma, present karma, simple destiny? Because he was and he is the same as it was, just the unveiling of reality occurs. So, is it possible that enlightened beings too go through the cycle of life and death, or is the concept of moksha real and marks the end of individual journey after realization of self? My dear Abhishek, you seem to be pretty confused about many things. Let's start from one. The non-changing self is same everywhere, true. But the reflection of this self in the mind is going to be different because minds are different. Hence, the personalities will be different. Secondly, the enlightenment doesn't happen because of any past karma. It only happens to the one who seeks a realized master, listens to this pure knowledge of Upanishad, and realizes one's true self and understands the difference in between the reflected self and the true self. Third, do the enlightened beings also go through the cycle of birth and death? Well, the one who is enlightened knows that there is no life and no death. So even when you see him or her in the body, is actually seeing oneself as neither the body nor born nor would die. So it doesn't matter. What seems to be the real is found by the master as it is illusion. So if life, death, world is illusion, then where is the place left for birth or death? It's not part of the curriculum at all. सत्यपाल सिंह जी पूछते हैं कि त्राटक को कितना समय तक करना चाहिए? त्राटक आपकी क्षमता है, 5 मिनट से शुरू करें और फिर चाहे 20 मिनट तक ले जाएं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, इतना काफी है। नीरज पूछते हैं, प्रेम भक्ति प्रार्थना से प्रकट होती है या गुरु की कृपा से? ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। प्रेम और भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, ये समझ लग जाती फॉर्मूला, तो हम सबको प्रेमी ना बना देते। ये जो चलाक और मीसने और अभिमानी और घाट बंदे चले फिरते हैं, है ना, उस फॉर्मूले से हमको सबको सही कर देते। तो इसमें डायरेक्टली मैं नहीं समझती हूं कि हम ये कहेंगे इस वजह से या इस वजह से नहीं। प्रेम प्रसाद है, प्रेम बारिश की तरह है। आज भी इधर हमसे आगे हो गई बारिश, दिल्ली भी हो गई बारिश, यहां नहीं हुई, क्या करें? एजिटेशन करें बादलों से कि हमारे यहां वर्षा क्यों नहीं हो रही? तो हमारे कई शिष्य कह रहे क्योंकि हमारे यहां अभी काम हो रहा है ना, इसलिए यहां बारिश नहीं हो रही है। क्योंकि बारिश आ गई तो यहां काम रुक जाएगा। वे गुरु पूर्णिमा आ रही है और शिविर आ रहा है, तो उसकी तैयारी चल रही है, काम हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो इसलिए यहां बारिश नहीं हो रही। बारिश है। उस दिन हम कहाँ गए, तो यहां से सिर्फ 20 मिनट ऋषिकेश गए थे, मात्र मैंने समालखा भी नहीं क्रॉस किए होंगे, वो झमाझम बारिश, पूरे रास्ते बारिश। यहां नहीं हुई। फोन करके पूछा तो हमारे जो साथ गए थे ना, वो हर
पौने घंटे घंटे में फोन करे, बारिश हो रही है आश्रम? बोले नहीं हो रही। ये क्या चक्कर है, यहां हो रही वहां क्यों नहीं हो रही? फिर दिल्ली हो गई तो दिल्ली वालों ने बताया दिल्ली बारिश बड़ी हुई। मैं अजीब है, यहां तो हुई नहीं। मैं कहा चक्कर क्या है? हमारे चेले फिर बोले काम हो रहा है ना, इसलिए नहीं हो रही। तो प्रेम और भक्ति जो है ये बस समझ लो बारिश है। वो क्यों होगी, कैसे आएगी आपके अंदर, ये तो बस प्रार्थना करिए, जरूर करिए। वो तो किस वजह से हो, कि किसी महात्मा का दर्शन करने से हो जाएगा प्रेम, क्या अचानक भजन करते करते आ जाएगा प्रेम, मालूम नहीं है इसको। पंथ प्रेम को अटपटो, बड़ा अटपटा मार्ग है। खुद मर्जी से तो क्या ही प्रेम करोगे। तो प्रेम करते हैं कि होता है? सच ये करने की चीज नहीं है, होता है। अब जैसे एक 65 और 70 साल के पति पत्नी से मैंने पूछा कि आप में प्रेम है? कहते वो क्या होता है? मैं कहता तो ये जो 4 बच्चे तेरे हुए, ये कहते वो तो हो ही जाने थे, हो ही गए। मैं प्रेम, कहती पता नहीं वो क्या होता है, मालूम नहीं। तो किसी ने कहा उसको दादी कभी दादा ने आई लव यू बोला? कहती जुबान सड़ जाएगी इसकी, कभी नहीं बोला। यूं साथ है वो, कितने सालों से साथ है, 35 वर्षों से साथ है। बोले ठीक है, शादी हो गई, माँ बाप ने कहा ये लड़का है ब्याह करो, कर लिया। फिर बोले ये सास ससुर है, ये तेरा ससुराल है, ठीक है। फिर समय बाद 2 साल, 1 साल में एक बच्चा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बच्चे हो गए। बस बच्चे हो गए, बच्चे पाल दिए, बच्चे ब्याह दिए, आगे पोते पोतियां हो गए। कहते ये प्रेम क्या बला होवे है, पता नहीं। वो जिंदगी ठीक भी थी, कहती निकल ही गई है बस, सही मुसीबत थी ना जो निकल गई है। अंकुर पूछते हैं, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू यू 5 years ago और आश्रम आने की कोशिश करी पर आ नहीं पाए। जब भी मैं ब्रह्माकार वृत्ति की साधना के लिए बैठता हूं तो विचार और भावनाएं परेशान करते हैं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा उन्होंने, और अचानक मन में फिल्मी गीत चलने लग जाते और फिर बंद ही नहीं होते हैं। कृपया मदद करे ए भगवान। शब्द इतने बड़े बड़े लिखते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति, ना ब्रह्म का पता ना वृत्ति का पता। तो ये कौन सी ब्रह्माकार वृत्ति लगाने की कोशिश कर रहे थे प्यारे? जब तलक चित्त को फिर वापिस चले जाते हैं, अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो, पहले ये तो कर लो, सीधे ब्रह्माकार वृत्ति करोगे। बहुत लोग बोलते मैं समाधि लगाता हूं, लगती नहीं। मैं बेटे तू अकल ठिकाने लगा, पहले वो लग जाए तो अगला काम फिर सोचे। अभी अकल तो है ही नहीं तेरे पास, सीधे बैठना आता नहीं, सांस लेना सही से आता नहीं, प्राणायाम आता नहीं, मन में कुत्ते दौड़ रहे तेरे वासनाओं के। और तुम कह रहे हो हम समाधि लगाएंगे, क्या मजाक समझा है इसको क्या? और वो साथ में और भी लिखते हैं कि हाँ, एक और सज्जन है, वो पूछते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगाना चाहता हूं, विधियां बता दीजिए ताकि ध्यान लगाना ही ना पड़े। बस लग जाए। पूछते हैं ये कुलवंत राय लुधियाना से। क्या अद्भुत बात कही है। अभी क्या पूछना चाह रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है। ध्यान क्या है मालूम नहीं, ध्यान कहते किसको पता नहीं।
आप ध्यान लगाना चाहते हैं और फिर कह रहे विधियां बता दो कि ध्यान लगाना ही ना पड़े, बस लगी जाए। ये तो वही हो गया ना कि भगवान लॉटरी निकाल दो, काम ना करना पड़े। काम करना मुश्किल है, लॉटरी ही निकल जाए। तो ध्यान लगाना चाहता हूं, अरे ध्यान कहाँ लगेगा? सीधे बैठने की कोशिश करो, अगर वो बैठ सको तो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके स्थिर एकदम शरीर पर्वत की न्याय बैठाओ, शरीर बैठाओ। फिर मन के ऊपर काम किया नहीं, इंद्रियों पे काम किया नहीं, तो अब ध्यान कहां से लग जाएगा? दुनिया के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना। एक महिला बाजार में सब्जी खरीदने गई, तो वो कहती है भैया टमाटर कितने में दोगे? वो कहता टमाटर 50 रुपया किलो। नहीं नहीं, 50 का थोड़ी, 50 का थोड़ी, कम करो। कहते जी 40 तो मुझे घर में पड़ता है। तो कहती फिर तेरे घर आके ले लेते। घर का पता दे दे, यहां नहीं दे सकता, वहां दे देना। बोले ऐसे थोड़ी होता है। बोले नहीं 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 नहीं, कम करो कम करो कम करो। 2 घंटा उसने लगा दिया। टमाटर तो तेरा अच्छा भी नहीं है, भाव ठीक लगाओ, भाव ठीक लगाओ। टमाटर तेरा पिलपिला है, भाव ठीक लगाओ। कभी कुछ कभी कुछ कभी वो इतना पका। वो कहता है माता जी मैं ना थैले में डाल देता हूं, आप कुछ भी ना दो, बस ले जाओ आप। कहती फिर 2 किलो दे। अभी जो ये ऐसी सोच रखते हैं लोग, तो उसका हम क्या जवाब दें? ध्यान लगाएंगे, ध्यान का पता कुछ है नहीं। जिसकी चंचल बुद्धि है वो ध्यान नहीं कर सकता। जिसका मन में राग द्वेष है उसका ध्यान नहीं हो सकता है। जिसके मन में क्रोध की अग्नि जलती है, द्वेष की अग्नि जलती है, उसको ध्यान नहीं हो सकता। तो मन की सफाई तो पहले करनी पड़ेगी कि नहीं? वाह वाह। समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो। ये ध्यान के मार्ग पे या भक्ति के मार्ग पे जो चलना चाह रहा है, ये उसके लिए सूत्र है। वो शत्रु और मित्र को सम रूप से जानता है। मान मिले कि अपमान मिले, वो चित्त को शांत रखता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, जो गर्मी हो कि सर्दी हो, सुख हो कि दुख हो, समाह संग विवर्जिता। और जो आसक्ति रहित होता है वो एक साधक होता है, वो एक भक्त होता है, वो एक योग मार्ग का साधक होता है। तो ये सब चीजें तो लानी पड़ेंगी ना। तो शुरू करे भजन से। भजन करना ना आए तो कीर्तन करे। कीर्तन करना ना आए, जहाँ कीर्तन हो रहा हो वहाँ जाके बैठे तो कीर्तन में मन लगाए, सत्संग में मन लगाए। चित्त वृत्तियों को पहले सुंदर बनाए, धर्म वाली बनाए, सत्वगुणी बनाए, सुंदर वृत्तियां बनाए, मन की क्वालिटी को अच्छा करे, सेवा करे। सबसे आसान सेवा करे। मंदिर हो तो मंदिर की सेवा करे। घर के आस पड़ोस जो मंदिर है ना, जाके वहां पोछा झाड़ू साफ सफाई पेंट जो कर सकते हो। पैसा है तो थोड़ा ये भी पेंट वेंट करा दे, बिजली बिजली का पानी का कुछ प्रबंध है, थोड़ा पैसा खर्च कर देना। सेवा करे, जो कमाए उसका एक हिस्सा
शास्त्र तो कहता है तुम जो कमाओ उसका दशमांश 1/10 ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन इन टू डोनेशन, शुड बी गिवन इन टू सम काइंड ऑफ गुड डीड्स। आप किसी को शिक्षा दिला रहे हो, आप किसी के कोई बीमार है उसके बीमारी में मदद कर रहे हो। कोई दवा नहीं ले सकता था, आपने दवा ले दिया। और पर मान लो कोई आपके आसपास ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, पैसा नहीं है, आप उसकी, ये भी शुभ दान में ही आता है। सिर्फ मंदिर गुरुद्वारा पैसा चढ़ाना ही दान नहीं होता, किसी को शिक्षा देना भी दान है, किसी असहाय की मदद करना भी ये भी दान होता है। जो कर सकता है वो करे, धन का दान करे, शरीर की सेवा का दान करे। पैसा नहीं है, शरीर तो है ना, तो हाथ पांव चलाए, जप करे, चित्तवृत्तियों को अच्छा बनाए, संतों, साधुओं, महात्माओं, विद्वानों की सेवा करे, उनका आशीर्वाद ले। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, छोटी चीज नहीं मैं कह रही हूं। फिर धीरे धीरे सत्संग श्रवण करते, ग्रंथों को पढ़ते सुनते हुए में ये गुण आने लग जाते हैं कि किसी के साथ ज्यादा दोस्ती करेंगे तो राग बढ़ेगा, किसी से लड़ाइयाँ करेंगे तो अपने ही मन में द्वेष आएगा। तो मन को साफ रखना है, इसलिए किसी से लड़ाई नहीं, किसी को गाली नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं। और कोई अच्छा है तो उसके पीछे हाथ धो के भी नहीं पड़ जाना, भाई अच्छा है बहुत अच्छी बात, बुरा है तो भाई तेरा कर्म तेरे साथ। तो समता का, समत्व भाव का अभ्यास करने की जरूरत। जिंदगी में बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, कोई बहुत अच्छे वो कोई बहुत बुरे। आप उसको उसके कर्म के साथ छोड़ दीजिए। तुम निर्णायक मत बनो, ये बुरा है और 10 लोगों को बताओ ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा। ना ना ना, व्हाई वेस्ट योर टाइम, डोंट डू दैट।